हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो 2 दिनों से देखिए मौसम कुछ इस टाइप का बना हुआ है। हर टाइम बारिश होती रहती है, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम। और आंगन पूरा देखिए इस तरह से गीला ही रहता है पूरे टाइम। सुबह शाम ऐसा ही मौसम है। ऐसा लगता है ना कि जैसे हम कश्मीर में आ गए हों, वैसा ही बूंदाबांदी होता रहता है दिन भर। और ऐसा मौसम पूरे आज 2 दिनों से बना हुआ है। मैं अपना रूम सेट कर रही थी ना, तब मुझे अपने शादी के टाइम की एल्बम दिखी थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमारी एक फोटो है, साथ में तो हमारी एक भी फोटो नहीं ली गई थी। हमारे इस टाइप से ही अलग अलग फोटो थी। इनकी तो बिल्कुल भी नहीं ली थी। मेरी तो कुछ स्टेप में फोटो वगैरह दोनों एल्बम हम जो कैमरा वाले थे उन्होंने ली थी। और ये हमारी फर्स्ट फोटो थी जो साथ में खींची गई थी, जब विदाई वगैरह हो चुका था, जब हम जय समान होकर के ससुराल जा रहे थे, उस टाइम ये फोटो ली थी। तो आप समझ ही सकते विदाई के टाइम की फोटो कैसी होती है। और देखिए इस तरह से मेरी पूरी एल्बम है। मेरे वहाँ की जो एल्बम है वो तो बिल्कुल खराब हो चुकी है, बिखर गई थी, तो मैंने दूसरे में सेट करी। इसी वजह से मैं जो यहाँ की एल्बम थी मेरे ससुराल पक्ष की, वो मैं आपको दिखा रही हूँ और अपनी शादी के कुछ क्लिप दिखाऊँ। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट फोटो है। आपने देखा होगा मैं अक्सर इस टाइप की फोटो लेती हूँ घूंघट पकड़ के। और ये काफी बढ़िया फोटो आई थी। और देखिए इनके रीत रिवाज शुरू हो चुके थे शादी के। ये मंडप के टाइम का क्लिप है। मेरे सास ससुर दोनों मंडप में थे। उसके साथ ही उन्होंने जो मायरा आता है उसका स्वागत वगैरह किया। और जो चुंदड़ ओढ़ाई जाती है पियर पक्ष से, वो मेरे सासू जी को ओढ़ाई थी। उसके बाद में मंडप में आकर के सभी को जो लाते हैं मायरे का सामान वो दिया जाता है, सभी रिश्तेदारों को वो दिया। रात में इनका जो बिनोला निकला था वो है, देवी देवता को धोख वगैरह लग करके फिर इनका बिनोला निकला है। वहां पर काफी लोग डांस वगैरह कर रहे थे। फिर सुबह रेडी होकर के बारात निकलने वाली थी, तो गणेश जी के सामने उनको तैयार किया जाता है। फिर मंडप में लाकर वहां पर सभी लोग पैसे वगैरह देते हैं, वो दिए और काजल लगाई जाती है ताकि दूल्हे को नजर ना लगे। फिर विदाई हो जाती है। और देखिए ये उदयपुर पहुंच चुके बाराती सारे के सारे। और उनके स्वागत के लिए हमारे यहाँ के सभी लोग इस तरह से माला वगैरह लेकर के खड़े थे। तो ये बारात हमारी ठहरी थी जो होटल में ठहराई गई थी, और हम लोग थे गार्डन में। वहां पर इनका स्वागत करने के लिए सभी लोग खड़े थे हमारे इधर के। और साथ ही वहां से स्वागत करके उनको स्टेज पे बिठाया गया था। तिलक दस्तूर की तैयारी हो चुकी थी, तो ये सारा सामान हमारे यहाँ से लगाया गया था। जैसे अंगूठी वगैरह होती और जो भी फल फ्रूट होते, पैसे, सोने चांदी के नारियल वगैरह सभी कुछ वहां रखा जाता है। फिर दस्तूर कर रहे थे मेरे पापा। तो देखिए यहाँ ये अंगूठी पहना रहे हैं और इधर ये चेन पहना रहे, और बाकी जो सामान वगैरह देते पैसे वो सब दे रहे थे। उसके बाद इस तरह से दोनों पक्ष के जेंट्स रहते हैं जैसे, तो वो दोनों ही दूल्हे से मिलते हैं और पैसे वगैरह देते हैं। इस तरह से सारा ये प्रोग्राम खत्म हुआ। फिर वापस घोड़े पे बिठाया जाता है। फिर मेरे बुआ सा थे, वो बुआ आरती जो करी जाती है वो कर रहे थे। तो पहले तिलक वगैरह वो ही लगाते, उसके बाद में आरती उतारते इस तरह से। फिर मेरे मम्मी ने उनका तिलक वगैरह करा और फिर उनको गले में एक कपड़ा डाल करके इस तरह से पकड़ करके, और जो जहाँ से स्वागत होता है वहीं से उनको पकड़ के इस तरह से पकड़ते हैं और मंडप में ला करके बिठाते हैं। ऐसे एक रिवाज है। फिर और साथ ही जो बाराती और मेहमान वगैरह होते वो ड्रिंक वगैरह और खाना पीना सब शुरू कर देते हैं। तो यार ड्रिंक वाली क्लिप थी वो मैंने लगाई है। और मुझे लेकर के आ रहे हैं मंडप में मेरे मामू सा, ये बुआ सा, और ये पीछे मेरे दादी सा है। ये सभी लोग मुझे लेकर के आ रहे थे और मुझे स्टेज पे चढ़ने में हेल्प वगैरह भी करी उन्होंने सबने। फिर देखिए ये उन्होंने गर्दन पूरी झुका ली थी। मैंने इनको पहले माला पहनाई, फिर उन्होंने मुझे पहनाई। अब तो लोग पहले दूल्हा पहना लेता है, इस तरह से चलता है, लेकिन सही रीत तो यही है कि
पहले दुल्हन पहनाती है, फिर हथलेवा होता है, उसके बाद में फेरे वगैरह होते हैं। और इस तरह से हमारे फेरे और शादी वगैरह चल रही थी। साथ ही जो भाई जो दाने कुछ रखते हैं और वो वाली रस्म चल रही है। तो देखिए मेरा भाई उस वक्त इतना छोटा था। फिर दूसरी रस्म होती है शादी के बाद में, जो सासू जी का पल्ला पकड़ता है दूल्हा, फिर अंगूठी या पैसे वगैरह जो भी दिया जाता है। इनको शायद यहाँ पर अंगूठी दी थी। और फिर कंसार खिलाने की जो रस्म रहती है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को कंसार खिलाते हैं, वो हुई। उसके बाद में देखिए मंडप हमने गार्डन में लगाया था, तो इसी वजह से हमको वहां से शाम तक खाली करना था, दूसरे दिन शाम को। तो जितनी भी रस्में रहती है वो सभी शादी के तुरंत बाद कर दी गई। उसके बाद सुबह भी जो छोटी मोटी रस्में होती है वो हुई। उसके बाद थी हमारी वहां से विदाई कर दी गई थी। और ये आ गए थे देखिए मेरे ससुराल में हम लोग। तब इन्होंने बिल्कुल ऐसे चैन की सांस ली, कोट वगैरह बिल्कुल खोल लिया कि बस भैया घर पहुंच गए। ये मेरे काकिया सासू जी, ये बुआ सासू जी है, ये मासिया सासू जी है, सभी लोग, ये मेरे सासू जी भी आगे की तरफ ये वाले। तो ये सभी लोग हम वहां पहुंचे तो हमारे स्वागत के लिए आए थे। मेन जो गेट बनाया गया था वहां पर, और ये इनके मिल रहे थे तिलक वगैरह लगा के, लेकिन देख मुझे रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी बहू थी, हमारे 3 फैमिलियों में से सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो दुल्हन पहली मैं ही आई थी घर में। तो देखिए मुझे सब देख ही रहे थे, लाजमी था। और उसके बाद सारे रीति रिवाज वहां करने के बाद आंगन में ला करके छाछ बनवाई जाती है, वो होता है एक प्रोग्राम। उसके बाद इस तरह से घर में पाँव बनाए जाते हैं। तो यहाँ ऐसा रिवाज था कि पहले दूल्हा बनाता और उन्हीं पाँव पर दुल्हन को फिर चलाया जाता। अब क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये रिवाज किया गया था इस तरह का। उसके बाद जब घर में आते गणेश जी जहाँ पे बिठाए गए होते, वहां पर एक कपड़े का बच्चा बनाया जाता है। उस बच्चे को देखिए गोद में एक दूसरे को डालते हैं। दुल्हन दूल्हे के गोद में डालती है और दूल्हा दुल्हन के गोद में, इस तरह से बच्चे को डाला जाता है। तो सभी हंस रहे थे कि ज्यादा जोर से मत डालो, बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। इस तरह से हंसी मजाक चल रहा था। फिर बुआ की बारी आती है, बच्चे का पेट खराब हो जाता है, उसे दस्त लगती है, तो बुआ उसे साफ करवाती है और उन्हें नेक दिया जाता है। उसके बाद अंगूठी वगैरह की जो भी रस्में रहती है खेला जाता है, वो खेला। फिर देवी देवता को धोख देने का जो भी रहता है वो सारा करने के बाद में आपको पता ही है सभी के साथ में फोटो वगैरह क्लिक करनी होती है, वो भी इस तरह से पाँव छूते हुए। तो ये बड़ा भारी काम लगता है, लेकिन सभी करते ही हैं, हमको भी करना था। और फिर बाद में एक होता है देवर, दीदी तेरा देवर दीवाना। तो ये मेरे देवर हैं, एक ही है, मेरे कोई ननद वगैरह नहीं है, ये दोनों भाई ही हैं। तो इस तरह से हमारी छोटी सी एक फैमिली है। साथ ही मैं हमारे वहाँ की थोड़ी सी एल्बम की क्लिपें भी दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरी कुछ फोटो हमारे वहाँ के जो एल्बम वाला था उसने करी थी। तो काफी फोटो गुम गई है, कुछ बची है जो मैंने इस एल्बम में डाल रखी है। और देखिए मेरे सारे भाई बहन, सारे तो नहीं है, कुछ भाई बहन है मेरे साथ में जो उस वक्त बहुत छोटे छोटे थे। अभी तो वो भी सब बड़े हो चुके हैं, उनके भी बच्चे वगैरह है। और देखिए रस्में शुरू हो गई थी, वहां ढोलक पूजा की गई। उसके बाद गणेश स्थापना हुई है। छोटा गणेश हमारे घर पे हुआ था, फिर बड़ा गणेश जहाँ हमारा गार्डन था उसके नीचे मतलब रूम बने हुए थे, तो नीचे की तरफ बड़ा हॉल था और ऊपर रूम थे जहाँ हमें तैयार वगैरह होने के लिए हमारे लिए था। और इस तरह से नीचे रस्में वगैरह हुई। फिर जो रोड़ी पूजन वगैरह होता है वो करवाया गया था। तो रोड़ी तो थी नहीं, तो गोबर ला करके पूजा वगैरह करी गई थी। और स्टेज पे देखिए मंडप चल रहा था, तो यहाँ मैंने पीली पोशाक पहनी है और साथ ही मायरा वगैरह भी हुआ था। तो मैं यहाँ सब शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाली एल्बम में सारा आपको दिखाया ही है। तो हमारे यहाँ पे भी वही सेम रिवाज चल रहे हैं। तो सारा मंडप में होता है, मायरा होता है, उसके बाद में सभी लोग करते हैं, जो भी मेहमान वगैरह आते हैं वो भी सारा करते हैं, कपड़े वगैरह। तो ये देखिए खाना चल रहा है, ये बिल्डिंग है इधर की तरफ। इस गार्डन में काफी सुंदर सा और बढ़िया गार्डन था, लेकिन जो थे ये भी नए नए लोग थे, तो उन्होंने अच्छे तरह से क्लिप वगैरह नहीं लिए। ये देखिए हाथी वगैरह और इतने शानदार शानदार मूर्तियां थी इस गार्डन में, बहुत ही बढ़िया सा गार्डन था। लेकिन वही है ना कि बस सभी नए नए थे। तो देखिए ये जो पल्ले का सामान होता है वो आ गया था।
करीब 6:30 बजी थी। उस वक्त ये पल्ला आ गया था। मेरे दोनों बुआ साहब बैठे हैं, बड़े छोटे आगे हैं, बड़े पीछे की तरफ है, और दोनों पल्ला देख रहे थे कि उसे कौन कौन सा पोशाक वगैरह जो भी लेकर के आते हैं वो सब देखते हैं। उसके बाद साथ ही खाना वगैरह भी यहाँ चल रहा था। और जब दुल्हन आती है ना तब इस तरह से पर्दा लगाया जाता है। और देखिए मैंने ये वाली पहनी थी, ये मैंने सुबह की तरफ जब विदाई हुई तब इस ओढ़नी को ओढ़ा था, लेकिन वो कपड़ा वगैरह नहीं लाए होंगे तो इसी ओढ़नी को यहाँ पर इस तरह से पर्दा कर दिया। फिर देखिए पाँव धोने की रस्म वगैरह भी चल रही थी। फिर हथलेवा किया जाता है, तो मेहंदी और जो लगन पड़का जो भी बोलते हैं वो रख करके फिर हाथ बांधे जाते हैं एक कपड़े से। उसके बाद में फेरे वगैरह सब होता है। फिर देखिए कन्यादान चल रहा था, मेरे पापा वगैरह सब ने कन्यादान किया और विदाई का टाइम है, ये विदाई हो रही थी। देखिए होटल पूरा इस तरह से था। होटल काफी सुंदर था, लेकिन वही है ना कि हम भी लोग नए नए थे, वो भी कैमरे वाले भी दोनों नए थे, तो हमारी कुछ भी अलग से फोटो, मेरी तो थोड़ी बहुत ली लेकिन इनकी तो कुछ भी नहीं ली, साथ में तो हमारी एक भी फोटो नहीं ले पाए। नहीं तो इतना सुंदर गार्डन था, बहुत बढ़िया फोटो आ सकती थी हम लोगों की। सो ऐसी मेरी शादी रही। आप बताइएगा कैसे